See positive. Follow your heart. आपके लिए ऐप जरूरी है या देश? सुरक्षा जरूरी है या मनोरंजन के चंद सेकंड? अगर चीन दुनिया भर में मशहूर ऐप बना सकता है तो भारत क्यों नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप सिर्फ दूसरों पर निर्भर होना पसंद करेंगे? ऐसे कुछ सवाल हमने आप में से ही कुछ लोगों से पूछे। आइए जानते हैं कि भारत की इस डिजिटल कार्रवाई के बारे में भारतीयों का क्या कहना है और इस बैन से कैसे बन सकता है भारत आत्मनिर्भर। ये जो रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज़ ऐप बैन किए हैं, तो मेरे समझ से एक बहुत ही अच्छा कदम है भारत सरकार का, क्योंकि चाइनीज़ ऐप से इसलिए भी दिक्कत थी क्योंकि 2017 में चाइना के पार्लियामेंट ने नेशनल इंटेलिजेंस लॉ पास किया था। तो उसके हिसाब से चाइना जब जी में आए, हमारी इंडियंस की पर्सनल जानकारियां अपनी स्टेट मशीनरी के यूज़ के लिए ले सकता है। तो ये बहुत खतरनाक था। हमारे देश के लोग इस चाइनीज़ ऐप को इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे देश के नहीं बाकी सब देशों के लोग भी, लेकिन हमारे देश के यूथ को भी देखिए। जैसे टिकटॉक है, तो टिकटॉक हमारी यूथ इतना इस्तेमाल कर रही है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में 25 से 30% लोग तो केवल यहीं के हैं, हमारे अपने देश के हैं। सरकार ने हाल ही में अपने लिखित बयान में कहा था कि पिछले कुछ वक्त से उन्हें ये शिकायत मिल रही थी कि एंड्रॉइड और iOS पर मौजूद कुछ ऐप्स यूजर्स का डाटा चुराकर देश के बाहर भेज रहे हैं, जिसका इस्तेमाल देश की सुरक्षा के खिलाफ हो सकने का खतरा है। लेकिन जब तक अपनी सुरक्षा को लेकर हम सतर्क नहीं होंगे, सरकार के प्रयासों का कोई लाभ नहीं होगा। अभी जो रिसेंटली 59 ऐप्स बैन हुए चाइना के, उसका बहुत लोगों को पता नहीं है कि इट इज़ बिकॉज कि साइबर अटैक जो इंडिया में हो सकता था पोटेंशियल, उसको रोकने के लिए। हमारी सिक्योरिटी डाउन में थी। वो कैसे? क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐप्स जो मांगते थे वो उसको गलत यूज़ कर सकते हैं, और वो कर चुके हैं, जो कि हमें पास्ट में न्यूज़ में देख चुके होंगे आप। अभी जब से ये बैन हुआ है तब से कम हमारी जितनी भी जानकारियां हैं, चाइना उसे यूज़ नहीं कर पाएगा, जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी को हेल्प करेगा। जब हम कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, वो भी चाइनीज़ ऐप, तो और ऐप्स के मुकाबले उसमें अलाउ परमिशंस ज़्यादा लगती हैं, जैसे अलाउ लोकेशन फॉर दिस, अलाउ कैमरा फॉर दिस। तो ये हमारे एक तरह से हम अपनी इंफॉर्मेशन उनको दे रहे हैं। कुछ लोगों के सवाल हैं कि सिर्फ ऐप्स को बैन कर देने से चीन को क्या नुकसान होगा। इस सवाल का जवाब चीन ने खुद ही दे डाला। सुनिए चीन के विदेश मंत्री का ये बयान। हम स्थिति का जायजा ले रहे हैं। चीन के लिए ये गंभीर चिंता का विषय है। हम इस बात पर जोर देकर कहना चाहेंगे कि चीन की सरकार चीन की कंपनियों से यह आग्रह करती आई है कि वो अंतर्राष्ट्रीय और लोकल नियम कानूनों का पालन करे। भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि वो चीन समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के कानूनी अधिकारों की रक्षा करे। चीन के इन ऐप्स के बैन होने के बाद क्या भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन पाएगा? जानिए इस पर भारत के लोगों की क्या राय है। हम जो इंडियन ओरिजिनेटेड स्टार्टअप्स हैं, हम उन्हें प्रमोट करें। जितने भी इंडियन ऐप्स हैं, हम उन्हें यूज करें। हमें क्यों चाइना पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत है? अगर यूसी ब्राउज़र, टिकटॉक की बात करें तो इंडिया में इनके कम से कम 12 करोड़ एक्टिव यूज़र्स हैं, जो इनके मार्केट शेयर का 30% है। तो अगर इंडिया में इनको हमने रोक दिया है, जैसे 2018 में टिकटॉक जब बैन हुआ था तो पर डे टिकटॉक को $5 लाख का नुकसान होता था। तो अब तो ये बैन हो गई, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कंपनीज कितना बड़ा नुकसान झेल रही होंगी। प्लस कई चाइनीज़ ऐप ने ये कहा था कि हम जिस दिन इंडिया एज अ मार्केट खो देंगे, उस दिन हमें कंपनी बंद करने की नौबत आ जाएगी। तो अगर ऐसे देखा जाए तो ये जो गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया है, इससे चाइना को बहुत बड़ा इकोनॉमिक सेटबैक लगेगा। हमारे जो डोमेस्टिक ऐप्स हैं, जो इंडियन ऐप्स हैं, उसको बढ़ावा मिलेगा। टिकटॉक के बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, अगर आप जाके देखेंगे, चेक करेंगे तो इंडियन ऐप्स भी बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने रिसेंटली देखा है चिंगारी, जिसके ऑलरेडी अभी 5 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हो चुके हैं, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। अब इंडियन ऐप्स को बढ़ावा मिलेगा तो हमारे कंट्री के लिए ऑल ओवर अच्छी बात है। सो आई थिंक बहुत अच्छी बात है जो चाइनीज़ ऐप बैन हो चुके हैं। 2013-14 तक, मतलब आज के 6-7 साल पहले तक इंडिया में मेजरली टाइल्स इंपोर्ट होती थी। हमने जो भी टाइल्स यूज़ की है सारी कुछ चाइना से ही आती थी।
2014 के बाद चाइना पे एंटी डंपिंग ड्यूटी काफ़ी हैवी लगाई गई टाइल्स पे। आज मोरबी इंडिया में हैज़ बिकम अ मेजर टाइल प्रोडक्शन हब। अब आज आप यदि कहीं जाते हैं तो आपको एक भी चाइनीज़ टाइल नहीं मिलेगी। यू विल गेट टू सी ओनली एन इंडियन ओनली टाइल्स फ्रॉम इंडियन मैन्युफैक्चरर्स। नॉट ओनली वी आर बाइंग फ्रॉम इंडियन प्रोड्यूसर्स, पर इंडिया एक मेजर एक्सपोर्ट हब के तौर पे भी उभरा है टाइल्स इंडस्ट्री में। अगर ये मार्केट चाइना डोमिनेटेड था और अब उसको धीमे धीमे एग्जिट करने के लिए कहा जा रहा है, किया जा रहा है, तो इस बात से ये समझा जा सकता है कि एक नया स्पेस क्रिएट हो रहा है, एक नई जगह बनाई जा रही है। तो इस जगह से फ़ायदा क्या होगा? जब एक नया स्पेस क्रिएट होता है तो कहीं ना कहीं ये FDI इंक्रीज करेगा, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो भारत में होता आया था, अब मुझे लगता है कि एटलीस्ट 10 से 50 बिलियन मिनिमम FDI और इंक्रीज करेगा, जो कि ना सिर्फ इंडिया की इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करेगा, बल्कि जो हमारा $5 ट्रिलियन इकॉनमी का सपना है उसको भी नई उड़ान देगा या नए पंख प्रोवाइड करेगा। तो इससे एक $5 ट्रिलियन इकॉनमी का भी सपना साकार हो सकता है। ना सिर्फ इसको साकार किया जा सकता है बल्कि इसको सरपास भी कर सकते हैं। भारत चीन के प्रमुख ट्रेड पार्टनर्स में से एक है, लेकिन भारत चीन से अपने कुल एक्सपोर्ट के मुकाबले लगभग 5 गुना अधिक इंपोर्ट करता है। ऐसे में हमें चीन जैसे देश को हराने के लिए चीन से ही सीख लेनी होगी। जानिए कैसे। अपने दुश्मन की कंट्री से सीखो ना यार, किस तरीके से वहाँ के लोग अपने देश के लिए कितने जागृत हैं, कितने देशभक्त हैं। पूरा वर्ल्ड यूज़ करता है सर्च करने के लिए गूगल, चाइना यूज़ करता है बाइडू UC ब्राउज़र जो उसने खुद ने बनाया। पूरा वर्ल्ड यूज़ करता है व्हाट्सएप, चाइना यूज़ करता है WeChat। पूरा वर्ल्ड यूज़ करता है अमेज़ोन, चाइना ने अमेज़ोन को घुसने ही नहीं दिया। चाइना यूज़ करता है वहाँ का खुद का अलीबाबा। पूरा वर्ल्ड यूज़ करता है यूट्यूब, चाइना ने खुद का ही बना लिया यूकू। पूरा वर्ल्ड यूज़ करता है ट्विटर, चाइना यूज़ करता है वीवो। ये एक अपने आप में सीखने वाली और शर्म की बात है कि कितनी ज़्यादा हमारी 100 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी चाइना पे डिपेंडेंट थी। चाइना के जो ऐप्स हैं उन पे डिपेंडेंट थी, और वहाँ के लोग खुद के ही प्रोडक्ट, खुद के ही जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनको कितना ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, कितने ज़्यादा वो देशभक्त है, कितने ज़्यादा वो जागरूक। ये चीज़ हमें उनसे सीखनी चाहिए हर लेवल पे। Keep watching, see positive, follow your heart. चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।